महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन में अगर कुछ रहा है सबसे ज़्यादा विशेष, तो उनका ज्ञान और उनका स्वाध्याय, जिसके कारण उन्होंने अपने देश की दिशा और दिशा बदली। तो हम सबका भी दायित्व है, कर्तव्य है कि अपने जीवन में स्वाध्याय को महत्व दें। अपने जीवन में सब प्रकार के कर्मों को करते रहें, लेकिन स्वाध्याय को सबसे ज़्यादा महत्व दें। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, जिस प्रकार हम स्नान करते हैं, जो हमारे दैनिक कर्म है, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी कर्म अगर कोई है तो वो स्वाध्याय का कर्म होना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय से ही हमारे जीवन की उन्नति और हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य पाया जा सकता है। मैं एक छोटी सी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। इस विषय में कोई आर्य समाजी विद्वान है या आर्य समाज से जुड़े लोग, वो कभी भी भ्रम में नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से जो जनता है उनको मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इस विषय में थोड़ा सा भ्रम है। तो मैं उस विषय में थोड़ा सा 2 मिनट में अपनी बात रखूँगा। मनुष्य जीवन हम सब जी रहे हैं, हम सबका जीवन मनुष्य जीवन का है। हम समाज में देखते हैं अन्य प्रकार के प्राणी भी हैं, गाय है, भैंस है, बकरी आदि अन्य जो पशु हैं, उनको देख करके हमारे मन में स्वतः एक बात उठती है कि यार ये गाय भैंस बकरी क्यों है और मैं मनुष्य क्यों। जो विचारशील है उनके मन में जरूर उठती होगी कि मैं आज यहाँ हूँ तो क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। उस हिसाब से अगर हम आज मनुष्य के रूप में तो कोई ना कोई कारण होगा, और आज ये अगर कोई पशु है, कोई कीड़े मकोड़े के रूप में है, तो वो उसका कोई कारण होगा। तो निश्चित रूप से इनके अपने कुछ कारण हैं। वे कारण हैं इनके कर्माशय, और जो बनते हैं हमारे कर्मों से, उस कर्माशय के आधार पर ही हमारा शरीर निर्माण होता है। जब हम सांख्य दर्शन, योग दर्शन आदि दर्शन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो अभी अनसुलझे हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। उन सब के जब तक यथार्थ उत्तर हमको नहीं मिलते तब तक हम संशय में रहते हैं। संशय जब तक रहेगा तब तक हम मुक्ति को भी नहीं पा सकते। तो मैं कह रहा था मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। हम संसार में सारे जीने वाले मनुष्य, हम सब अपने जीवन में देखते हैं, भोजन करते हैं, आदि व्यवहार करते हैं, जितने भी हमारे जीवन के व्यवहार वो करते हुए जीते जा रहे हैं। बस एक लय है कि हमें जीवन में कुछ कर्म करते रहना है, करते 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 घर बनाना, भोजन करना, नौकरी, धंधा पानी, ये सारे हम करते रहते हैं। क्या हमारे जीवन का यही लक्ष्य है कि हम केवल अच्छे कमाते खाते रहें और अच्छे जीवन बढ़ते रहें? ये हमारे जीवन का एक सीमित लक्ष्य तो हो सकता है, लेकिन मुख्य लक्ष्य नहीं हो सकता। मुख्य लक्ष्य वही है जो महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, महर्षि कपिल महाराज कहते हैं और महर्षि पतंजलि कहते हैं। महर्षि कपिल ने योग मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको पहले ही सूत्र में लिखा। सांख्य दर्शन के पहले सूत्र में कहा, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है तीनों प्रकार के दुखों से छूटना। अच्छा, आप सब इतने सारे बैठे हैं, क्या आप में से कोई भी ऐसा है जो कहे कि मैं तो दुख से नहीं छूटना चाहता हूँ? कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा संसार में जो दुखों से नहीं छूटना चाहता है। एक छोटी सी कीड़ी भी, चींटी भी दुखों से छूटना चाहती है। हर प्रकार के प्राणी दुखों से छूटना चाहते हैं। हम सब भी दुखों से छूटना चाहते हैं और उस दुख से छूटने के लिए इतना प्रयत्न करते हैं। एक बार सुख पाने के लिए प्रयत्न कम करते हैं, लेकिन दुख से छूटने के लिए ज्यादा प्रयत्न करते हैं। मान लो हमें कोई सामग्री की आवश्यकता है, उससे हमें कुछ सुख होगा। मान लो मोटरसाइकिल की आवश्यकता हमारे पास नहीं है, उससे हमें सुख होगा, चलने का वाहन हो जाएगा तो, लेकिन हम उसके लिए इतना प्रयत्न नहीं करते जितना हमें अगर कोई किसी प्रकार का कष्ट हो तो उससे छूटने के लिए करते हैं। तो हम सब दुखों से छूटना चाहते हैं और दुखों से छूटना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और हमारा जो मनुष्य जीवन ये मिला है, ये हो सकता है इसके बाद हमारा अगला जन्म मनुष्य का न रहे, इसलिए इस मनुष्य जीवन का हमें अपना पूरा सदुपयोग करना चाहिए। और वो सदुपयोग होगा जब हम आत्मोन्नति कर लेंगे। तो मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है, परम सुख की प्राप्ति, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि परम सुख केवल परमात्मा में है। संसार के पदार्थों में वो सुख नहीं है जो जिसकी हमें तलाश है। हम संसार के पदार्थों में सुख जरूर खोजते हैं, उसमें है भी सही, प्रकृति में सुख है, ऐसी बात नहीं कि उसमें सुख नहीं है, लेकिन वो परम सुख नहीं है। उस सुख को हम प्राप्त तो करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वही सुख दुख में बदल जाता है। अब हम देखें संसार में, मान लो कि हमें भूख लग रही है, उससे दुख हो रहा है, उस भूख को मिटाने के लिए हम संसार के पदार्थों का सेवन करते हैं, भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, हम उस दुख से निवृत्त हो जाते हैं और सुख को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो दुख रूप बदल जाता। मान लो किसी को खाने का अच्छा शौक है और बहुत अच्छे मिठाई खाने का शौक है, वो कितनी देर तक खा सकता है? थोड़ी देर तक मिठाई खाने के बाद वो रुक जाएगा कि बस अब मैं नहीं खा सकता, भले कितनी ही प्रिय मिठाई हो, उसको ज्यादा देर बाद फिर हम नहीं खा सकते कि अब नहीं खावा, क्योंकि वो उसमें जो सुख था वो नष्ट हो गया, अब वो हमें दुख रूप प्रतीत हो रहा है। तो संसार में सुख तो है, लेकिन पूर्ण सुख नहीं। संसार में पूर्ण सुख केवल और केवल परमात्मा में है, क्योंकि संसार में 3 चीजें ना दी है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो प्रकृति तो सत है, जीवात्मा सत और चित है, और परमात्मा सत, चित और आनंद स्वरूप है।
तो आनंद केवल और केवल परमात्मा में है। तो उस परमात्मा को पाकर ही हम आनंद को अनुभव कर पाएंगे। जब तक परमात्मा का सुख हम नहीं पाएंगे तब तक हम अपने परम लक्ष्य को नहीं पा सकते।